तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में ये दोनों ताल्लुकात को बैलेंस करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो दोनों के साथ ताल्लुकात जो हैं कहीं आगे जाके हमारे लिए किसी किस्म का चैलेंज तो साबित नहीं हो सकते। ट्रंप से बदला लेने के लिए भारत ने ऐसा क्या नया प्लान बनाया है जो अमेरिका पर भारी पड़ने वाला है? भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही देश में कैसे बुरे फंस गए? नए सर्वे ने कैसे उड़ाई ट्रंप की नींद? और अब भारत कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाने जा रहा है जिसके बारे में ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। जब जब भारत को झुकाने की कोशिशें हुई तब तब भारत ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उनको परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए, वो इस वक्त देखते हैं और वो देख रहे हैं एट द मोमेंट कि आपके साथ उनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। जब जरूरत है आपको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं है फेंक देते हैं। क्या ट्रंप ने आज तक एक फोन कॉल किया है शहबाज शरीफ को? क्या शहबाज शरीफ का फोन कॉल वो एक्सेप्ट करेगा उससे बात करने के लिए? वो कहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात करो। फिर अफगानिस्तान को इन्वेड करना हो या बॉम्ब करना हो तो फिर पाकिस्तान की टेरिटरी एयर स्पेस इस्तेमाल होगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ ही लोग आवाज बुलंद करने लगे हैं। एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अमेरिका में लोग भारत के खिलाफ लगाए टैरिफ के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि वो इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं। 53% अमेरिकियों ने इस टैरिफ को गलत बताया, जबकि 43% ने इसका समर्थन किया। अमेरिकी थिंक टैंक डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये टैरिफ भारत अमेरिका रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल सीरियस इज इज लव अफेयर, क्योंकि हम जब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को तो उनकी बड़ी मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है। वो एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ अचानक मूड बदल जाता है। क्या ये एक चीज लॉन्ग टर्म है या पाकिस्तान की विंडो छोटी है? और मुनीर साहब आपसे मैं शुरू करता हूं। वही मेरा सवाल है कि जो हम आजकल इतने खुश हैं और इंडिया बहुत गमगीन है, लेकिन हमने देखा है कि ट्रंप साहब का मूड बड़ा है, मूडी किस्म के आदमी हैं। क्या हमारा डिप्लोमेसी ज्यादा ट्रंप ओरिएंटेड होनी चाहिए या ज्यादा यूएस ओरिएंटेड होनी चाहिए? बिकॉज वो बड़ी पर्सनलाइज स्टाइल की उनकी सदारत है। ही इज नॉट अ टिपिकल यूएस प्रेसिडेंट। जी देखें, जहां तक के यूएस एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है, वो एस्टेब्लिशमेंट में तो हमारे खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन है जो हमने बाइडेन साहब के जमाने में देख लिया। इसी साल की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को 50% बढ़ाया। इसके बाद जुलाई में 23% ज्यादा क्रूड मंगाया गया और अब कुल क्रूड इंपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा बीते 3 साल में 3% से बढ़कर 8% हो गया है। कैसे देखते हैं ये इक्वेशन, पाकिस्तान वर्सेस यूएस जिसे ट्रांजैक्शनल कहते थे, ये चेंज हो रही है, क्या है, कैसे? देखें, जो रिलेशनशिप 2 दिन में चेंज हो सकती है और वो चेंजेस जो है वो हमारे नेशनल कॉन्स्ट्रक्ट में तो खुशाइन लग सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 दिन में एक तरफ से दूसरी तरफ चेंज हो सकती है, वो 2 दिन में दोबारा भी चेंज हो सकती है। जो हमारी बदकिस्मती है वो सिर्फ ये है कि अमेरिका के साथ हमने हमेशा जो है वो टैक्टिकली खुश होके जो है वो बाद में फिर हमें हमेशा उसके बजाय फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जैसी किताबें लिखनी पड़ी। और इसका हल एक ही है, और वो हल मैं बार बार कहता रहा हूं और आपके साथ इंटरव्यूज में भी कहता रहा हूं कि जब तक हम अपना सियासी और इक्तिसादी निज़ाम मजबूत नहीं बनाते तो हम बेसिकली फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स की सर्च में ही रहेंगे, लेकिन हमें मास्टर्स नॉट फ्रेंड्स मिलेंगे। आप बेसिकली यही कह रहे हैं कि अभी भी इसकी नेचर ट्रांजैक्शनल है, ये स्ट्रेटेजिक इसको नहीं कहा जा सकता और हमें डिटेल्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाक यूएस जो ये बातें की जा रही हैं मादनियात और ऑयल के हवाले से इसकी अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है और उसके बाद वही प्याज
जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशिया खुर्दोनोश की चीजों को लेता हूँ। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट को ये समझ यानी कि भारत जहां एक तरफ अमेरिका के साथ अपने ट्रेड को ठीक कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने भारत के खिलाफ इस तरह का कदम उठाकर अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। यानी कि ट्रेड के मोर्चे पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ रहे सुधार अब टैरिफ वॉर के बीच गड़बड़ा सकते हैं। अमेरिका के लिए ये नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट के साथ ही आम लोग भी इस तरह के भारी टैरिफ के विरोध में हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों टैरिफ वॉर के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट दोस्तों किसी अदर देश से नहीं बल्कि अमेरिका से आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद होश किसका उड़ा है तो वो भी अमेरिका का ही उड़ा है। तो दरअसल भारत पर टैरिफ लगा जब से 50%, तब से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के खिलाफ हो गए, सारे ऐसे देश हैं जो खुलकर भारत के सपोर्ट में है। यहाँ तक कि दोस्तों खुद अमेरिका में ऐसी बहुत सारे नेता लोग हैं जो भारत के सपोर्ट में है और ट्रम्प के खिलाफ। इसी चीज का एक सर्वे कराया गया, भारत पर टैरिफ लगने से कितने % अमेरिका के लोग ऐसे हैं जो खुश हैं और कितने % लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, 53% लोग ऐसे हैं जो भारत पर टैरिफ लगाने से खुश नहीं हैं अमेरिका के अंदर। 45% में दोस्तों ऐसे लोग हैं जो टैरिफ लगाने से खुश हैं और जो कुछ कह नहीं सकते, ये भी इसमें ही शामिल हैं। सोचिए जो लोग भारत के फॉरेन पॉलिसी के बारे में ऐसे वैसे बोल रहे थे, तो दोस्तों उनके लिए तगड़ा जवाब है। बात दोस्तों इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो ट्रम्प का होश पक्का उड़ गया होगा। वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कामरान की तरफ से हम कुछ इन सवालात को मोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो चीन और भारत के करीब आने में की बात करें बीबीसी इसमें वैसे पाकिस्तान और भारत के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। ऐसे ममालिक जिनकी बहुत खुल के एक दूसरे से नाराजी है, इस हद तक नाराजी है कि उनके इंटरेस्ट क्लैश करते फिर भी वो कोलैबोरेट भी करते हैं, वो ट्रेड भी करते हैं, वो एक दूसरे के करीब भी जाते हैं, दूर भी होते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए भी इसमें है। सो कामरान ने जो बहुत सारे सवालात डॉक्टर आदिल ने उठाए हैं, सबसे पहले चीन और भारत के करीब आने की जो चहमगोइयां हैं इस पे बात कर लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको पता है ना कि वो कहते हैं कि कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट एनिमी नहीं होता, और आप हालात के मुताबिक अपनी जो पोजीशंस हैं उसको तब्दील करते रहते हैं। आपने बाकी डेवलपमेंट्स का तो जिक्र किया। आज अब से कुछ देर पहले जो एक और रिलेटेड डेवलपमेंट है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई है, और ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि अपेरेंटली सारा दबाव ट्रंप की तरफ से जो आ रहा है वो रूस और भारत के जो ताल्लुकात हैं इससे मुताल्लिक आ रहा है। और उस